मादा पशु प्रजनन अंग, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ये सारे भैंसों के ऑर्गन्स हैं जिनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या क्या होता है। और दूसरा, जो आप कृत्रिम गर्भाधान करते हो, एआई करते हो, तो कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ पे सीमेंट डालते हो, किधर से गन डालते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अपन किसी एक ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। अब इधर फोकस करके रखना ना, ये एक ही चीज़ है। जैसे देखो, ये भैंस के हैं सारे, है ना। ये स्लोटर हाउस जो होता है ना, वहाँ से बाहर साइड का लेके आए हैं, जहाँ से एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जैसे भैंस जो होती है ना, ये ऐसे ऑर्गन है। पहले तो आप ऑर्गन देख लो इसके। ये पूरी जो है, इधर थोड़ा पास में ले आना, ये बच्चेदानी है इसकी। ठीक है, ये बच्चेदानी की बॉडी है, ये दोनों बच्चेदानी के हॉर्न हैं। उसके बाद में इसमें जो है आप देखोगे तो ये ओवेरी है ना, इधर ये ओवेरी रही, है ना, तो जिससे अंडे निकलते हैं, वो वाली स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, एक कार्पस ल्यूटियम भी बनी हुई है यहाँ पे, है ना। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, हल्के हल्के फफोले जैसे, ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये एक पूरी इसकी मोटी मोटी स्ट्रक्चर है। अब अपन ऐसे देखते हैं कि पशु जो है ना, अपने सामने, मेरे सामने ऐसे खड़ा है ना, उसकी पूंछ इधर ही है और पूंछ को अपने ऊपर उठाया, तो सबसे पहले जो आता है ये अपना गुद्दा द्वार। ठीक है, गुद्दा द्वार है, और इसमें से क्या आता है, गोबर। इधर से हाथ डालोगे आप, इधर से डालोगे एआई करने के लिए, तो इसमें आपका हाथ जाएगा। तो ये इतना पार्ट है इसका, है ना, ये उसकी बड़ी आंत है। ठीक है, ये इसका गुद्दा है। आप इधर से देखोगे दिख जाएगा आपको अच्छी सबको, ये गुद्दा द्वारा जहाँ से गोबर आता है। ठीक है, इसके नीचे की तरफ जो है ना, ये वल्वा होता है। ये थोड़ा कट गया है इसमें, ये नीचे की तरफ, इसमें जो है ये वल्वा होता है। ठीक है, और ये जो है, इसमें जो रास्ता है, यहाँ से वेजाइना स्टार्ट हो जाती है। इसमें एआई करते समय इसमें गन डालते हैं हम। जैसे ये गन है, इसको इसमें होते हुए डालते हैं अपन ऐसे। और ये आप देखोगे गन कहाँ तक आ गई, इसको मैं आँख को एक साइड में कर देता हूँ, बड़ी आँख को। ये देखो, यहाँ तक आ गई गन। ये गन जहाँ तक आई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, ये यहाँ सर्विक्स है, इसके मुंह तक आ गई है। यहाँ जो सर्विक्स का मुंह है, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, यहाँ तक अपनी गन आ गई है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप क्या करते हो, ये गोबर के रास्ते से हाथ डालते हो, डाल के आपको ये जो गर्भाशय है, यूट्रस जो है, इसको पकड़ना होता है, सर्विक्स को पकड़ना होता है आपको, है ना। हाथ डाल के आप किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे। पकड़ के अब आपको यूं पकड़ना है और इसको फील करना है। जैसे यूं आपने पकड़ लिया, हाथ डाला आंत के ऊपर से, और फिर इसको फील किया, पकड़ लिया। अब उसके बाद में अंगूठे से यूं उसको फील करना है कि आपको कहाँ पे फील हो रहा है। आप फील करोगे तो इसके अंदर एक्सटर्नल ओस आपको फील होगा। ठीक है, और फिर ये जो आपकी गन है, जैसे ये गन यहाँ आ गई ना, ये अंगूठे के पास में आप फील करोगे, अंगूठे को आप टच कर रही है, समझ जाओगे अंदर। और इसके बाद में जो इसका मुंह है एक्सटर्नल ओस का, इसमें आपको गन को पास करना है। अब ये जैसे ऑर्गन्स जो है ना, इनमें आपको हो सकती है समस्या हो गन पास करने में। वो समस्या इसलिए होगी क्योंकि एनिमल ज़रूरी नहीं है हीट में हो। जब आप एआई करते हो तो एनिमल जो है हीट में होता है, उसकी वजह से गन उसमें आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, और ये पास होके यहाँ आपको बॉडी में, ये देखो सर्विक्स है इतनी, ये फील होगी आपको, हार्ड अलग ही। और ये यहाँ इसका अंदर का मुंह है, यहाँ गन आ जाएगी, तो आप जो सीमन है वो यहाँ पे डालोगे उसमें। ठीक है, ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। अब ये साथ में और दूसरी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो, इधर क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की जो थैली है वो है। ठीक है, तो इसमें वो ऑर्गन नहीं है, इसका यूरिथ्रा थोड़ा सा है, नहीं है, हट गया। ये बहुत नीचे है, तो आपको एक्सप्लोर अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये दूसरे में करके बताऊंगा मैं। तो ये जो गन शुरू में आपकी फंसती है ना, वो इसी में फंसती है। जैसे दूसरे ऑर्गन को देखते हैं अपन, जिसमें अपने को वो पूरा सही से हो। इसमें भी नहीं है, इसमें है थोड़ा। इसमें भी आप देखोगे ना, तो वही सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बच्चेदानी है, ये यूट्रस की दोनों हॉर्न हो गए, यूट्रस, ये सर्विक्स वाला पार्ट है। आप फील करोगे ना पकड़ के, तो हार्ड लगेगा यहाँ पे, यहाँ नरम है पूरा। ये नरम जो है, ये वेजाइना वाला पार्ट है,
जैसे देखोगे ना, ये ऊपर की जो है उसकी आंत हो गई, बड़ी आंत, ये गोबर वाला रास्ता है, ठीक है। इसके नीचे की तरफ देखोगे आप तो ये वाला रास्ता जो है ये आपका वेजाइना वाला रास्ता आ गया, ठीक है। और इसमें आपको गन पास करनी है। तो जैसे मान लो आपने गन ली, इसमें पास किया आपने और ये गन देखो यहाँ तक आ गई है सॉरी, ये गन आपने पास की तो गन जो है सर्विक्स तक आ गई है, और ये यहाँ पे सर्विक्स का मुंह है, ये यहाँ तक नरम है पूरा, यहाँ तक वेजाइना है। अब यहाँ आपको हार्ड हार्ड फीलिंग आ गई, ये बच्चेदानी का मुंह है और ये यहाँ तक है पूरा हार्ड, यहाँ तक, तो ये सर्विक्स है इसकी, ठीक है। और यहाँ इसके आगे जो है ये यूट्रस शुरू हो गया, और सीमन जो आपको यहीं पे डालना है। ये इसके दोनों क्या हो गए, हॉर्न हो गए। इसके आगे जाओगे तो हॉर्न जो हाथ में रहेगा कड़क भाग, उसको पार करना है, उसको पार करना है। ये जो बच्चेदानी है इसके हॉर्न है, हर हॉर्न के साथ में ऐसा होता है, आगे देखो कि पतला हो जाता है, यूँ ये पतला होता जा रहा देखो, है ना। और ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच रहा है, ये ओवेरी के पास तक पहुँच रहा है ना। और यहाँ से अंडा रिलीज होता है, वो ये नली के थ्रू जाता है इसमें, ठीक है। और ये अपनी जो इसमें है ओवेरी है, ये छोटे छोटे पफले जो दिख रहे हैं ना, ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं अभी। इधर भी देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, पफोला जैसा, आप फील करोगे तो आपको अच्छे से फील होगा। तो इसका भी तरीका वही है, आप गन पास करोगे, गन पास करने के बाद में ये सर्विक्स को फील कर लोगे अंदर हाथ डाल के, हार्ड आ जाता है, ऐसे अंगुली से पकड़िए उसको, और यहाँ पे आपने अंगूठे से ऐसे फील करोगे, जो अपना एक दाहिनी हाथ से ऊपर से जो आ जाए उससे फील, हाँ जो अंदर गोबर में है ना, गोबर उससे ऐसे फील करोगे। फील करके इस गन को उस जो छेद से आपको फील हो रहा है उसमें आपको बैठाना पड़ेगा, और बैठा के उसमें क्रॉस कर दो। एक होल टाइप रहेगा उसमें, हाँ होल टाइप का रहेगा। जो सर्विक्स है उसमें वो छल्ला टाइप मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक ऑर्गन को काट लेते हैं अपन, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें भी ये अपना एनएस है, इसका गोबर का रास्ता है, इसके नीचे ये सर्विक्स है यहाँ से होती हुई, ठीक है। सर्विक्स का मुंह है। अब इसमें आपको जैसे ऊपर से आप फील करते हो ना, अंगूठे से इसको फील किया, और फिर इसके बीच में जो है ना आप देखोगे छेद है, ये रहा देखो, ये फिसल रहा है थोड़ा सा, गन पास करके देखोगे आप तो देखो ये छेद है इसमें यहाँ पे, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा अभी हीट में नहीं है, इस वजह से अटक रहा है। हीट में रहेगा तो वो नहीं, 2 मिनट पास हो जाता है, कई बार ऐसे अटकता है थोड़ा सा, ये जैसे अभी फोल्ड में अटक रहा है, पास हो जाएगा लेकिन। ये हो गया पास, ये देखो आगे आ गया। हाँ, अब यहाँ आके आपको सीमन डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये हॉर्न आ गया था क्या, देखो एक हॉर्न ये आ गया, इस हॉर्न में पहुँचा दिया मैंने, एक हॉर्न ये इधर है, ये रहा, ये देखो इसमें इधर है। आपको इन हॉर्न में जाके नहीं डालना है, आपको यहीं पे बॉडी पे डालना है, सर्विक्स के सर्विक्स को थोड़ा सा क्रॉस करते डालना है आपको। मतलब एक पार्टीशन आ जाएगा भाई अपने को समझ में, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि सर्विक्स के अंदर गन आपको फील नहीं होगी। जैसे सर्विक्स क्रॉस कर लोगे तो गन की एक फीलिंग भी आएगी, और आप अंगूठे से फील भी कर सकते हो उसको, दोनों चीज़। हाँ, आप फील करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब किसी दूसरे ऑर्गन को भी देखोगे अगर आप, तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। ये इसकी वेजाइना है ना, इसमें भी अपन वैसे ही इवर्ट करके देखते हैं इसको। ये इवर्ट कर दिया, ये सर्विक्स का मुंह है ना। इसी को अंगूठे से फील करना है, और उसके बाद में इसमें ही गन आपको पास करनी है। गन पास करोगे तो अब अटक गई यहाँ पे, सर्विक्स का फोल्ड आ गया। तो ये फोल्ड वाली जब कंडीशन आ गई, इसको आगे कर लेता हूँ मैं ऐसा कैसा, फोल्ड वाली जो कंडीशन आ गई उसमें क्या करना है आपको, अब गन को आगे धकेलना नहीं है, गन तो वहीं रहेगी। आप इसको हाथ से पकड़ो और यूँ टेढ़ा मेढ़ा करो, यूँ हल्के हल्के हाथों से, तो आपके वो जो गन है पास होने लगेगी। अब ये एनिमल हीट में नहीं है, तो इसमें ये अटक ही रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो नहीं रहा है
है ना। फिर अपन कई बार पास हो जाती है, कई बार अपन जैसे जबरदस्ती करना चाहेंगे तो नहीं पास हो जाएगा, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। है ना। और जस्ट जब अगर ज़बरदस्ती करोगे ना इसमें इंजरी होगी तो सर्विक्स में इन्फेक्शन होगा, फिर उसको सर्विसाइटिस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, कई बार मिलते हैं ना गायों में, वो बोलते हैं कि वो सर्विक्स जो है हार्ड हो गई, फाइब्रोसिस हो गया, गन्नी पास नहीं हो रही, शुरू में बहुत मोटी मोटी लग रही है, तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता, एनिमल बेकार हो जाता है। इसलिए आराम से क्रॉस करना होता है। इसके आगे पास नहीं हो रही है क्योंकि ये हीट में नहीं है अभी, अगर हीट में होता तो एनिमल आसानी से पास हो जाती है ना। तो ये मोटी मोटी पूरी स्ट्रक्चर है। अब आपको करना क्या है आपको सबको इसको एक तो अच्छे से देख लो पूरा कि ये सर्विक्स की वेजाइना है, उसके बाद ये सॉरी यूट्रस की वेजाइना इधर वाला पार्ट, ये सर्विक्स आ गई, ये दोनों हॉर्न आ गए, सर्विक्स को पकड़ के देखना है, ठीक है। आपको गन पास करनी है, इधर से कोशिश करना है उसको मुंह तक ले जाने के लिए, फिर उसमें मुंह में थोड़ा पास करने की। कुछ ऑर्गन से एक ऑर्गन इसमें पास हो रही है, बाकी में वो ट्राई करके देख लो कहीं पास हो जाएगी, है ना। नहीं पास हो तो फिर जैसे मैंने सिंपल तरीका बताया ना, उसको ऐसे निकालो, सर्विक्स का मुंह निकालो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें जा क्यों नहीं रही थी, है ना। तो आप उसको आसानी से क्रॉस कर पाओगे। ये ब्लेडर का रास्ता, हाँ ये देखो इसमें ब्लेडर का रास्ता है, कभी इसमें भी ये देखो ये जो है ना ऑर्गन इसमें जैसे ये आप एनिमल आपके सामने ऐसे खड़ा है, यूँ खड़ा है ना, तो ये गोबर का रास्ता है। उसके बाद ये नीचे ये सर्विक्स वाला आ गया, और नीचे वल्वा जो लटकेगा ना, उसमें आप नीचे की तरफ देखोगे तो कई बार शुरू में गन आपकी यहीं फंसने लगती है। हाँ सर, तो ये जो रास्ता है ना, ऊपर की तरफ से लेना है सर। हैं? ये देखो ये जो कहाँ का चला गया, ये ब्लेडर में चला गया, ये पेशाब का रास्ता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये इधर पेशाब की थैली आ गई है अपनी, तो गन को पास करते समय ये सावधानी रखनी है। दूसरा क्या करना है आपको, जब आप गन पास करोगे तो आपकी गन बार बार सर्विक्स के मुंह तक ही नहीं पहुंच पाती है, यहीं अटक जाती है बीच बीच में। हाँ सर, होता है ना ऐसा, अगर किसी ने किया हो तो? गांठ साथ ऐसा क्यों होता है? होता है सर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सर्विक्स है ना, अभी तो ये तनी हुई है, अब लूज हो गई तो ये जैसे आप पास करोगे ना तो ये अटक जाती है इधर उधर। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है, आप अंदर हाथ डालो, हाथ डाल के सर्विक्स को पकड़ लियो, इसको पकड़ो और सर्विक्स को आगे की तरफ खींच के रखो। आगे की तरफ खींच कर आना। आगे की तरफ खींच के रखोगे, है ना, तो ये वेजाइना वाला जो पार्ट है वो सीधा हो जाएगा। कड़क सीधा हो जाएगा तो ये आपकी सीधी आराम से चल जाएगी। गरम आराम से चली जाएगी, है ना। गन पहुंच गई वहां तक, उसके बाद फिर इसको ऐसे पकड़ना है, सर्विक्स को अंगूठे से फील करना है और शांति से उसमें गन क्रॉस करनी है, ठीक है। फिर इस सर्विस को पकड़ना है, इसको हिलाते हुए आराम से हिलाते हुए इसके ऊपर चढ़ाना है, इसको आगे नहीं करना, इसके ऊपर चढ़ाना ताकि इंजरी नहीं होगी। आराम से इसमें गन पास हो गई, ठीक है। उसके बाद में उसमें सीमेंट डिपॉजिट कर दो, जो कड़क वाला भाग है वो उसमें गन अंदर चली जाए, उसी में क्रॉस करना है, उसी में क्रॉस करना है। उसमें क्रॉस करके छोड़ना जब एनिमल हीट में होता है ना तो बहुत आसानी से पास होता है बिना टेंशन है। के। सॉफ्ट हो जाता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें म्यूकस निकलने लगता है ना, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है अपने को। इसमें कोई और कन्फ्यूजन है आपको? सब कर लोगे? सभी लोगों को ट्राई करना है। ऑर्गन कितने हैं? 4 ऑर्गन है। चार बंद कर दो जैसे इसको।